Welcome back प्यारे बच्चों. Welcome to the class of biology by Nandana. Today 13th lecture. लास्ट लेक्चर के अंदर वीडियो लाइट चली गई थी, बीच में हमारा लेक्चर बंद हो गया था. तो ठीक है, कोई बात नहीं. हमारी लास्ट 20 मिनट्स की वीडियो है तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा. लेट्स सी. जो मेन पॉइंट बचता था आपका, एक तो परसेंटेज ऑफ लिंकेज कैसे निकालते हैं. आपसे कोई पूछ ले कि लिंकेज कितनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज निकालने का तरीका होता है पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, पेरेंटल ऑफस्प्रिंग डिवाइड बाय टोटल ऑफस्प्रिंग मल्टीप्लाई बाय 100. जो आपने कोई भी क्रॉस आपको दे दिया जाए, कोई भी क्रॉस, और उस क्रॉस में आप ये देख लो कि पेरेंटल कितने आए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मेंडल का, जो मेंडल ने मेंडल्स जो डायहाइब्रिड क्रॉस हम स्टडी करें, डायहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल का था, उसमें अगर हम देखें, हमने क्रॉस किया था कैपिटलर कैपिटलर, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन. F1 के अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. और जब F2 की थी, इसके अंदर रेशियो आया था 9:3:1. ये 9 राउंड येलो थे और एक रिंकल्ड ग्रीन था. मतलब 10 आउट ऑफ 16 आपके क्या थे, पेरेंटल थे. लिंकेज निकालने का मतलब पेरेंटल देख लो आप, टोटल में से पेरेंटल कितने हैं अपने आप निकल जाएगी लिंकेज, और मल्टीप्लाई बाय 100 निकाल दो, परसेंटेज निकल जाएगी. तो अगर इसको आप सोल्व करोगे तो आप देख लेना ये कितने परसेंट आएगा, लगभग आप उसको निकाल देना. अब दूसरी बात है परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं. परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन या परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इसका अपोजिट कर लो. नॉन पेरेंटल डिवाइड बाय टोटल ऑफस्प्रिंग मल्टीप्लाई बाय 100. अगर यहां से इस क्रॉस से हमें निकालनी पड़ जाए तो यहां पर नॉन पेरेंटल कितने हैं, 6, 3 और 3 6. ये नॉन पेरेंटल थे. हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे. पेरेंट्स तो राउंड येलो थे और रिंकल्ड ग्रीन थे. लेकिन ये कैसे आगे, रिंकल्ड येलो और राउंड ग्रीन आगे थे. तो ये नॉन पेरेंटल थे, दे आर नॉट मैचिंग विद पेरेंट्स. तो ये 6 थे हमारे, 6 टोटल 16 थे, मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये आपकी परसेंटेज निकल जाएगी. ये आप निकाल लेना, मैथमेटिकल आपका, राइट. और दिस इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन. और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, रिकॉम्बिनेंट्स जो रिकॉम्बिनेशन है, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, ये नेवर बी मोर देन 50%. जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो कभी भी 50% से कम, 50% से ज्यादा नहीं आएंगे. मतलब 50% तो लिंकेज है ही है. आप कभी भी देख लेना 50% तो यू कैन सी. अब जो हमने गैमेट बनाए थे, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, में से हमने जो गैमेट्स बनाए थे, क्या बने थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई. यानी यहाँ पे हमारे 4 में से 2 गैमेट्स, 4 में से 2 गैमेट्स तो कैसे हैं, पेरेंटल है. और जब 4 में से 2 गैमेट्स पेरेंटल हैं तो पेरेंटल मतलब लिंकेज. तो 50% तो लिंकेज हमेशा होगी ही होगी. लिंकेज विल ऑलवेज बी मोर देन 50%. और जो क्रॉसिंग ओवर है, रिकॉम्बिनेंट्स है, नॉन पेरेंटल है, वो हमेशा लेस देन 50% होंगे. क्या होंगे, लेस देन 50%. तो ये आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. अब जो एक मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी के अंदर, एक कंप्लीट पेज है, मॉर्गन ने क्या किया था. मॉर्गन वर्क की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, मॉर्गन के काम की. मॉर्गन ने क्या किया था, अगर उसको हम डिस्कस करें, लेट्स सी. मॉर्गन ने ना, इसको भी मैं हटा देता हूं यहां से. मॉर्गन ने लिंकेज भी स्टडी की थी, वो भी कौन सी, सेक्स लिंकेज. कौन सी, सेक्स लिंकेज. ये सेक्स लिंकेज क्या होती है, व्हाट इज सेक्स लिंकेज. ध्यान से सुनना. अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें, किसकी बात करें, ड्रोसोफिला की. ड्रोसोफिला के अंदर हमने पहले बताया था, फ्रूट फ्लाई के अंदर
इसके अंदर जो सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म है, वैसे आगे भी पढ़ेंगे हम, इसके अंदर जो सेक्स डिटरमिनेशन का मेथड है वो है प्यारे बच्चों एक्स 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 वाई। जो एक्स एक्स है दिस इज फीमेल, एक्स वाई जो है वो मेल। अब ध्यान से सुनना, सेक्स लिंकेज का मतलब क्या है? सेक्स लिंकेज का मतलब है जीन्स ऑफ में अदर कैरेक्टर्स, कोई भी जीन हो which are present on the sex chromosome, which are present on the sex chromosome। जैसे यहां पे जो कलर ऑफ बॉडी है और कलर ऑफ आईज जो है, कलर ऑफ बॉडी है, कलर ऑफ आई है, साइज ऑफ विंग्स है। यहां पे मैं 3 कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। कौन से 3 कैरेक्टर? एक तो कलर ऑफ बॉडी, दूसरा है कलर ऑफ आईज, ड्रोसोफिला की बात हम कर रहे हैं, और तीसरा है साइज ऑफ विंग्स। ये 3 कैरेक्टर तो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है which are present on सेक्स क्रोमोसोम। जो किस पे प्रेजेंट है? सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट। और इन जीन को, द जीन विच कंट्रोल दीज कैरेक्टर, वो जीन which control these character are called sex linked gene। What are sex linked gene? Genes which are present on sex chromosome, genes which are present on sex chromosome। X मोस्टली X पे ही होते हैं, Y तो जो Y जीन है ना, अगर हमारे अंदर बात करें हमारे एक्स क्रोमोसोम पे, अगर हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर बात करें, सेक्स क्रोमोसोम 2 हैं, एक्स और वाई। मेल के अंदर एक्स एंड वाई दोनों, फीमेल में एक्स एंड एक्स ओनली। अगर हमारे अंदर मेल में बात करें, मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम पे मोर देन 2000 जीन है। एक्स क्रोमोसोम पे अगर बात करें तो 2000 से ज्यादा जीन है, और वाई पे नियरली अबाउट 200 जीन है। तो वाई तो है ना, जो वाई क्रोमोसोम हमारे अंदर, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। हमारे अंदर जो वाई जीन है ना, वो तो जेनेटिकली इनर्ट, जेनेटिकली एम्पैथी, खाली जेनेटिकली, मतलब उसमें जीन तो बहुत कम है, ओनली फ्यू 200। कहां एक्स पे 2000, मोर देन 2000, और कहां वाई पे 260 के आसपास है, तो बहुत डिफरेंस है। तो ये जो कैरेक्टर है, इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले जो जीन है, इन कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो जीन है, इनके जीन वो किस पे प्रेजेंट है? सेक्स क्रोमोसोम पे। सेक्स पे भी कौन से सेक्स क्रोमोसोम? तो 2 है, एक्स या वाई। तो इनके हैं किसके ऊपर? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। किसके ऊपर? एक्स पे। वाई पे यू कैन सी, देखो यहाँ पे वाई पे कोई जीन नहीं है, तो वाई तो क्या है? जेनेटिकली एम्पैथी है, जेनेटिकली इनर्ट है। ओके, तो सेक्स लिंकेज क्या है? व्हाट इज सेक्स लिंकेज? जिस प्रकार से हमने अभी लिंकेज स्टडी की, टेंडेंसी ऑफ द जीन व्हिच रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और टेंडेंसी ऑफ द जीन व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, टेंडेंसी ऑफ द जीन व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज। एंड द जीन व्हिच आर प्रेजेंट ऑन sex chromosome, they are called sex linked gene। and what are sex linked trait या sex influenced trait भी आप इसको बोल सकते हो। वो traits which are controlled by the gene which are present on sex chromosome। जैसे ये तीनों के तीनों sex linked trait है, sex linked character है। ये क्या है? ये क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कैरेक्टर्स के 2 ट्रेट हैं, अपोजिट ट्रेट। यहाँ पे 2 ट्रेट हैं, येलो बॉडी, ब्राउन बॉडी। तो ये जो कैरेक्टर है, इन कैरेक्टर के जीन कहाँ प्रेजेंट है? सेक्स क्रोमोसोम पे। तो इनके जो ट्रेट्स होंगे, इन कैरेक्टर्स के जो ट्रेट होंगे वो किसके प्रेजेंट है? वो भी तो सेक्स क्रोमोसोम द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। तो ये टर्म क्लियर होना चाहिए, सेक्स लिंक जीन। तो मॉर्गन ने लिंकेज भी स्टडी की, तो स्पेशली कौन सी लिंकेज स्टडी की थी? सेक्स लिंकेज। लिंकेज 2 टाइप की हो जाएगी, सेक्स लिंकेज और ऑटोसोमल लिंकेज। हमें पता है प्यारे बच्चों, इतना हम लोगों को बेसिक ऑलरेडी पता होता है, वैसे आगे आएगा, डोंट वरी। हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। 23 में से जो फर्स्ट 22 पेयर है उनको बोलते हैं ऑटोसोम, which control the somatic characters, other character। और
ऑटोसोम होते हैं जो फर्स्ट 22 पेयर है, और जो थर्ड 23rd पेयर है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम, क्योंकि दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द यंग वंस। तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे भी। तो मैं मॉर्गन ने जो स्पेशल स्टडी किया था ना, वो सेक्स लिंकेज स्टडी की थी। तो सेक्स लिंकेज क्या है, क्लियर है, टेंडेंसी ऑफ द जीन व्हिच रिमेन टुगेदर व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है उनके बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज। ओके, अब जो मेंडल ने जो स्टडी किया है, क्या स्पेशल स्टडी किया, क्या क्या, कलर ऑफ बॉडी, विंग्स ऑफ बॉडी, साइज ऑफ विंग। यहाँ पे एक बार में उसने दो कैरेक्टर ले लिए, यहाँ पे कैरेक्टर दो ले रखे हैं। क्या क्या दो कैरेक्टर है यहाँ पे है कलर ऑफ बॉडी एंड कलर ऑफ आईज। यहाँ पे फर्स्ट दो कैरेक्टर ले रखे हैं। क्रॉस ए में अगर आप देखोगे, क्रॉस ए आपके सामने है, क्रॉस ए, इसमें ये दो कैरेक्टर है, ये दो कैरेक्टर ले रखे हैं क्रॉस ए के अंदर। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, देखो ये है फीमेल। आपको कैसे पता सर ये फीमेल है, क्योंकि इसमें दोनों क्रोमोसोम XX है और दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस होते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे मेल के अंदर, ये मेल फ्रूट फ्लाई, इसमें ये X और ये Y क्रोमोसोम है। मैंने अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। यू कैन सी NCERT पेज नंबर आपका है 84 पेज अपना पास में खोल के रखें, राइट। दिस इज द फीमेल, दिस इज द मेल। अब यहाँ पे आपने क्या नोट किया, देखो एक तो क्रॉस ये है, एक क्रॉस बी को देखें। यहाँ पे जो कैरेक्टर ले रखा है वो क्या ले रखा है, वो ले रखा है कलर ऑफ आई एंड साइज ऑफ विंग्स। यहाँ पे जो है वो है कलर ऑफ बॉडी एंड कलर ऑफ आईज। एक प्रकार से बिल्कुल मेंडल के टिपिकल डायहाइब्रिड क्रॉस की तरह है। ये बिल्कुल मेंडल का टिपिकल डायहाइब्रिड क्रॉस है। कौन सा क्रॉस है, डायहाइब्रिड क्रॉस। ये ध्यान रखना, हमने यहाँ पे वाई पे कोई जीन शो नहीं किया है। अब यहाँ पे जो येलो बॉडी है, कलर ऑफ बॉडी में दो ट्रेट कौन से हैं, व्हाट आर द टू ट्रेट्स ऑफ कलर ऑफ बॉडी। कलर ऑफ बॉडी में दो ट्रेट हैं, एक तो येलो बॉडी और एक ब्राउन बॉडी। और कलर ऑफ आई में दो ट्रेट कौन से हैं, एक तो व्हाइट आई और एक रेड आई, राइट। अब यहां पे ध्यान रखना, जो ब्राउन आईज हैं ये डोमिनेंट है और रेड आई क्या है, डोमिनेंट है। ध्यान रखना, देखो यहाँ पे मैंने येलो बॉडी, ये बॉडी के लिए, कलर ऑफ बॉडी के लिए मैंने स्मॉल वाई ले लिया क्योंकि यहाँ पे रिसेसिव है, और व्हाइट आई के लिए मैंने स्मॉल डब्ल्यू ले रखा है। अगर मैं इधर बात करूं, इधर बात करें तो ये मेल है, मेल के अंदर ये एक्स क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम। अगर मैं इसके अंदर जीन की बात करूंगा तो ये वाई पे तो होंगे नहीं, तो ओनली एक्स पे होंगे। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल वाई ले रखा है, कैपिटल डब्ल्यू। अगर हम आपके एनसीईआरटी के अंदर बात करें, अगर मैं आपके एनसीईआरटी के अंदर बात करूं तो आपके एनसीईआरटी में स्मॉल वाई प्लस स्मॉल डब्ल्यू प्लस प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डोमिनेंट स्टेट को। किसको, डोमिनेंट स्टेट को। डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट एलीन है। तो आपकी चॉइस इज योर, कोई जरूरी नहीं आप एनसीईआरटी ही बड़ा ही लो, क्योंकि हम बार बार हमने प्लस वाला सिंबल तो हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। हमेशा अभी तक हम कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप कैपिटल वाई, यहाँ पे आप कैपिटल डब्ल्यू यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक तो डायहाइब्रिड क्रॉस ये हो गया। कैरेक्टर क्लियर है, टू कैरेक्टर ले रखे हैं, और एवरी कैरेक्टर हैज टू ट्रेट, बिल्कुल इक्वल टू मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस है, इक्वल टू मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस है। एक क्रॉस तो इस साइड है। इन द सेम वे हमने एक क्रॉस उधर ले रखा है। दो अलग अलग क्रॉस आपके पेज नंबर 84 पे। तो क्रॉस ए है, एक डायहाइब्रिड क्रॉस है, क्रॉस बी अनदर डायहाइब्रिड क्रॉस है। दो डायहाइब्रिड क्रॉस कर रखे हैं यहाँ पे एक पेज के ऊपर। अब अगर आप इस क्रॉस को देखोगे, यहाँ पे भी दो कैरेक्टर ले रखे हैं। तो कलर ऑफ आई में डोमिनेंट कौन सा है, पहले ही बता चुके हैं। तो कौन सा, रेड इज द डोमिनेंट। यहाँ पे दो कलर हैं, रेड और सेकंड कौन सा है, व्हाइट। अगर मैं साइज ऑफ विंग्स में बात करूंगा तो साइज ऑफ विंग्स में मिनिएचर विंग मतलब स्मॉल विंग, और सेकंड कौन सा है प्यारे बच्चों, नॉर्मल विंग। और यहाँ पे नॉर्मल विंग क्या है, डोमिनेंट है। क्या है, डोमिनेंट। यहाँ पे रेड कलर क्या है, डोमिनेंट है। वेरी इजी।
लेकिन अब जब इस क्रॉस को करेंगे ना, यहाँ पे खास बात क्या है, ये तो आपको बताया कि डायग्राम को देखना कैसे है। आप अपनी एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी के अंदर ये क्रॉस लिखा हुआ है, क्रॉस ए क्रॉस बी, तो आप इस क्रॉस ए के नीचे देखिए लिखा हुआ है दिस इज द फीमेल, यू कैन सी, आप देख सकते हो, आप इस क्रॉस को देख सकते हो, ये क्रॉस ए है, क्रॉस ए में ये फीमेल है, ये मेल है। यहाँ पे आप ना लिख लेना ऊपर, यहाँ पे आप मेंशन कर लेना कैरेक्टर कौन से हैं और उसके ट्रेट कौन से हैं, कलर ऑफ बॉडी एंड कलर ऑफ आईज। यहाँ पे इस साइड क्या है, कलर ऑफ आईज एंड साइज ऑफ विंग्स, ये आप मेंशन कर लेना ताकि आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस किस किस के बीच में हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज जो नोट किया हमने, जब हमने ये क्रॉस किया, F1 किया और F2 किया, F1 किया और फिर F2 किया, और जब हमने पेरेंटल देखे, पेरेंटल मतलब येलो बॉडी व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी रेड आई, ऐसे आनी चाहिए। जो पेरेंटल है ना वो 98.7% है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर मैं बात करूं 98.7% पेरेंटल है। पेरेंटल है मतलब लिंकेज है। और जो रिकॉम्बिनेंट आए, जो नॉन पेरेंटल आए, जो नॉन पेरेंटल है वो है 1.3%। 98.7% तो क्या है, पेरेंटल है, और 1.3% क्या है, नॉन पेरेंटल है। ये मॉर्गन की ऑब्जर्वेशन है। क्या है ये मॉर्गन की ऑब्जर्वेशन? जब हमने ये क्रॉस किया तो यहाँ पे आपके जो पेरेंटल है, मैं आपके एनसीईआरटी के अंदर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो आपके पेरेंटल है वो है 62.8%, और जो नॉन पेरेंटल आ जाएंगे ये आपके आ जाएंगे 37.2%, राइट ना? ओके। अब क्वेश्चन ये है कि सर जब ये डायहाइब्रिड क्रॉस किया और ये डायहाइब्रिड क्रॉस किया, दोनों में एक सिमिलरिटी क्या है, दोनों ही डायहाइब्रिड क्रॉस, आइदर दिस और दिस, दोनों ही क्रॉस में हम सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। किसको स्टडी कर रहे हैं? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर को, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी एक जो कैरेक्टर है, यहाँ पे जो ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर भी किसके ऊपर प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोसोम पे, और यहाँ पे जो ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर भी किसके ऊपर प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोसोम पे। तो यहाँ पे सेक्स लिंकेज स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? सेक्स लिंकेज। लेकिन फर्क क्या आया इस क्रॉस में? जब क्रॉस ए किया तो यहाँ पे पेरेंटल आई 98.7% और नॉन पेरेंटल आई 1.3%, और जब क्रॉस बी किया तो यहाँ पे पेरेंटल 62% आए हैं और नॉन पेरेंटल 37.2%। ऐसा क्यों है? ये स्टडी करवाना है, ये डायग्राम में आपको देखना है कि ऐसा क्यों है। और बेटा बिल्कुल क्लियर कट मेंशन है, यू कैन सी यहाँ पे जो दो जीन है, यहाँ पे जो जीन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर वाई एंड डब्ल्यू, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू बोल रिसेसिव जीन, और ये डोमिनेंट जीन बोल रहा हूं। यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर, दे आर प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर ऑन द क्रोमोसोम। यहाँ पे जो ये दो जीन है which are present on X क्रोमोसोम, ये एक दूसरे से डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। किससे प्रेजेंट है? एट डिस्टेंस। और जब डिस्टेंस बढ़ेगी ना तो उनके अलग होने के चांस बढ़ जाएंगे, मतलब उनकी लिंकेज की जो, आपको पता है, मैं आपको ये बातें बता चुका हूं, क्या जो लिंकेज है, लिंकेज टेंडेंसी ऑफ द जीन रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, किन्हीं भी दो जीन की जो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उनके इकट्ठा रहने की एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड लिंकेज। और जो लिंकेज है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस से। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी ना तो भैया लिंकेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किन्हीं भी दो जीन, कोई भी दो जीन, यू कैन सी यहाँ पे जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या बहुत ज्यादा है। और डिस्टेंस ज्यादा होने से जीन के अलग होने की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। और जीन अलग होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा का मतलब यहाँ पे है नॉन पेरेंटल से। नॉन पेरेंटल का मतलब वहां पे रिकॉम्बिनेशन के चांस, रिकॉम्बिनेशन बोल दो, नॉन पेरेंटल बोल दो, या क्रॉसिंग ओवर बोल दो, के चांस बढ़ जाते हैं। और जब क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो गया तो अपने आप पेरेंटल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अगर पेरेंटल कम है, ध्यान रखना, एक सिंपल सी बातें याद रखना यहाँ पे, जो लिंकेज प्लस क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन बोल दो, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 100, सीधी सी बात है।
L प्लस R इज इक्वल टू 100 है। लिंकेज प्लस रिकॉम्बिनेशन कितना है 100। अगर लिंकेज बढ़ेगा तो R कम हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई। अगर लिंकेज बढ़ेगी तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और रिकॉम्बिनेशन बढ़ेंगे, भाई बार बार बोल रहा हूं, पेरेंटल मतलब लिंक्ड, लिंकेज ध्यान रखना, लिंकेज रिप्रेजेंट द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, लिंकेज प्रोड्यूस द पेरेंटल ऑफस्प्रिंग। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, पेज नंबर 83 अगर आप रीड करोगे उस पे लिखा हुआ है कि जहां पे लिंकेज होगी वहां पे पेरेंटल ऑफस्प्रिंग ज्यादा आएंगे, और जहां पे क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन होगा वहां पे नॉन पेरेंटल क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। सीधी सी बात है, कोई इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं, राइट। यानी कि सीधी सी बात है, लिंकेज किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी ना तो लिंकेज अपने आप कम हो जाएगी। ये सेम इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो जीन बहुत पास हैं तो यहाँ पे लिंकेज क्या है, ज्यादा, इसलिए पेरेंटल क्या है, ज्यादा है। लिंक क्यों, ये यहाँ पे 98.7% पेरेंटल आई, मतलब बहुत ज्यादा पेरेंटल आई। क्यों, सीधी सी बात है, यहाँ पे लिंकेज क्या है, बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पे नॉन पेरेंटल बहुत कम आए हैं। क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के चांस क्या है, बहुत कम, ओनली 1.3% है, राइट। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इन दिस क्रॉस, अगर इस क्रॉस में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपके जो दो जीन हैं ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर फॉर कलर ऑफ आई और साइज ऑफ विंग्स के लिए, ये डिस्टेंस पे है तो एक ही क्रोमोसोम पे, लेकिन उनमें डिस्टेंस ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा होने से इनके अलग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब रिकॉम्बिनेशन आने के चांस ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर होने के चांस ज्यादा है, पेरेंटल कम आएंगे। ये पॉइंट क्लियर है सभी को, वेरी नाइस। अब ये ध्यान रखना ना आप लोग, लिंकेज प्लस रिकॉम्बिनेशन हमेशा किसके बराबर होगा, 100% के बराबर, राइट। और क्रॉसिंग ओवर लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और जो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन के चांस क्या है, ज्यादा है। तो बाय स्टडीइंग दीस टू इक्वेशन मैं बोल सकता हूं लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिकॉम्बिनेशन के। जहां पे लिंकेज होगी वहां पे रिकॉम्बिनेशन अपने आप कम हो जाएगी, मतलब रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगी तो भैया लिंकेज क्या बढ़ेगी, कम हो जाएगी। ये भी बता रहा था, L प्लस R इज इक्वल टू 100, ऐसे याद रख लो, L प्लस R लिंकेज प्लस L प्लस R लिंकेज प्लस रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 100, राइट। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि भैया लिंकेज कैसे निकालते हैं, क्रॉसिंग ओवर कैसे निकालते हैं, ये मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए थे भैया कि पेरेंटल काउंट कर लो, लिंकेज निकल जाएगी, पेरेंटल डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, लिंकेज की परसेंटेज आ जाएगी। और कोई आपसे पूछ ले कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कितनी है, मतलब परसेंटेज, ध्यान देना प्लीज। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट जिसको मैं भी बता देता हूं। अब ध्यान से सुनना प्लीज, इस क्रॉस में, क्रॉस ए में जो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन थी कितनी थी भैया, यू कैन सी इन द एनसीईआरटी, वो थी आई थिंक 1 पॉइंट कितने परसेंट थे भाई, 2 या 3, 1.3% थी। और वहां पे इतनी है, परसेंटेज निकाल लिया हमने। अब ध्यान से सुनना प्लीज, मॉर्गन का स्टूडेंट था एक, एल्फर्ड स्टूडेंट, स्पेलिंग देख लेता हूं एक बार में क्या है इसकी, एल्फर्ड स्टूडेंट, ये मॉर्गन का स्टूडेंट था। इसने इस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को, इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को यूज किया। एल्फर्ड स्टूडेंट ने क्या किया था, इसने ना जीन मैप तैयार किए थे। क्या तैयार किए थे, जीन मैप।
जीन मैप बोल दो या क्रोमोसोम मैप, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम मैप बोलना और भी अच्छा रहेगा, क्रोमोसोम मैप बोलो कि जीन मैप मत बोलो इसको। क्या किया था इसने, लेट्स सी कैसे तैयार किया क्रोमोसोम मैप। इसने क्या किया, क्रोमोसोम मैप करने के लिए जो इसने बेसिस रखा था ना, जो बेस था ये करने का, वो था परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी दो जीन है ए और बी, कोई भी दो जीन है, जैसे यहाँ पे हम दो जीन मान लें, इनके रिकॉम्बिनेंट आने के, रिकॉम्बिनेशन की जो परसेंटेज है वो देख लो कितनी है, रिकॉम्बिनेंट कितने परसेंट आ रहे हैं। जब हम कोई भी दो जीन लेके क्रॉस कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट आ गए मान लो 20%, इसका मतलब वहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी या रिकॉम्बिनेशन कितने आ गए, मान लो 20% आ गए। इसका मतलब इस क्रोमोसोम पे इन जीन के बीच की जो डिस्टेंस है ए बी 20 मॉर्गन यूनिट है, एमयू। क्या है, 20 मॉर्गन यूनिट। एक सेकंड, इसको लिखते ध्यान रख लेना, ये स्पेलिंग है एमयू। एक सेकंड, एक सेकंड, आपकी बुक्स में नहीं मेंशन किया कहीं पे यूनिट मॉर्गन यूनिट बोलते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म है एक, वो मैं चेक कर लेता हूँ कहीं पे मेंशन मिल जाए तो आपकी एनसीईआरटी में। हाँ, फ्रीक्वेंसी को इसने क्या यूज किया, यहाँ पे इसने यूज किया सेंटीमॉर्गन, सीएम। अब फॉर एग्जांपल मान लो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन है 20%, इसका मतलब 1% जो ना, 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो है, 1% ऑफ अगर रिकॉम्बिनेशन आता है, इसका मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 cm है। 1 cm मतलब 1 सेंटीमॉर्गन है। वेरी इजी, आपको बता देगा कि भाई जैसे यहाँ पे आपसे कोई पूछ ले कि इन जीन के बीच में डिस्टेंस पता कर, तो आप यहाँ पे सिर्फ क्या देखना, आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन देख लो, रिकॉम्बिनेशन कितने परसेंट आई, 1.3% आई, या आपके पास परसेंटेज ऑफ लिंकेज हो, क्या हो, परसेंटेज ऑफ लिंकेज, तो भी काम चल जाएगा। परसेंटेज ऑफ लिंकेज है मान लो 98.7% थी, परसेंटेज ऑफ लिंकेज उसने दे दी, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ लिंकेज आएगा, 100 में से माइनस कर दो। और परसेंटेज ऑफ लिंकेज, जितनी परसेंटेज ऑफ लिंकेज है, जितनी परसेंटेज ऑफ लिंकेज है उसमें उसको माइनस कर दो, किसमें से, 100 में से, तो क्या आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन आ जाएगी। और जितनी परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन है उतना ही 1% ऑफ 1% अगर रिकॉम्बिनेशन, तो डिस्टेंस कितनी है, 1 cm है। 20% ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन कितना है, 20%, इसका मतलब उन जीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमॉर्गन है। कितनी है, 20 सेंटीमॉर्गन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे W और M के बीच में डिस्टेंस पता करें, किसके बीच में, W और M के बीच में, इन दो जीन के बीच में डिस्टेंस पता करें, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 37.2 सेंटीमॉर्गन यूनिट। तो इसने इसको यूज किया और इसने ये बताया कि मान लो कोई भी जीन है A, B और C, 3 जीन है A, B एंड C। अब इसने कहा कि जो A और C की जो फ्रीक्वेंसी है, रिकॉम्बिनेशन की जो परसेंटेज है वो 30%, इसका मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 सेंटीमॉर्गन है। और A और B की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है, इसका मतलब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 10 cm है। तो B और C की निकाल लो, टोटल डिस्टेंस आपके पास है B, A और B की, तो ये कितनी बची, 20 सेंटीमॉर्गन बची। इस प्रकार के सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट आपको याद रखना है, एक ही कंसेप्ट क्या है भाई, जितने परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन है ना उतने ही क्या है, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सेंटीमॉर्गन।
सीधी सी बात है भाई, ये फॉर्मूला याद रख लो, जितने परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन है उतनी ही उनके बीच में डिस्टेंस है। सीएम सेंटीमोर्गन के नाम से, अपने टीचर के नाम से इसने ये यूनिट बनाई थी। पॉइंट क्लियर। एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, एक छोटा टॉपिक बचता है लिंकेज ग्रुप। जो लिंकेज ग्रुप होता है वो होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम के, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के। अब यहाँ पे खास पॉइंट क्या है, अब ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन में लिंकेज ग्रुप कितने हैं? 24। कैसे निकाला? इसमें ना हमें ध्यान रखना होता है कि कितने होमोलोगस हैं। हमें 22 पेयर तो होमोलोगस हैं, लेकिन जो 23rd पेयर है उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों अलग अलग हैं। क्रोमोसोम का जो साइज है वो अलग अलग, इसलिए वहां पे एक्स अलग लिंकेज ग्रुप है और वाई अलग लिंकेज ग्रुप है। तो यहाँ पे कैसे होगा, 22 तो ऑटोसोम प्लस एक एक्स और एक वाई, तो 24 लिंकेज ग्रुप होंगे। बड़ा ये क्वेश्चन बहुत बार आता है नीट के अंदर। हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर इन ह्यूमन बीइंग? 24. How many linkage group are present in pea plant? बताओ भाई, pea plant में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 7 पेयर। तो pea plant में लिंकेज ग्रुप कितने हैं? 7 है, राइट? How many linkage group in human autosome? Human autosome में कितने हैं? 22 है। All क्रोमोसोम आ जाए तो 24 है। तो इस प्रकार के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको, राइट? तो ये था आपका लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। मेन फैक्टर कौन सा था? डिस्टेंस था, वो आपको बता दिया। लिंकेज किस पे डिपेंड करता है, क्रॉसिंग ओवर किस पे डिपेंड करता है, मैकेनिज्म क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। जो रिकॉम्बिनेशन या लिंकेज या रिकॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज करके ही एल्फ्रेड स्टुडेंट ने क्या किए थे, क्रोमोसोम मैप बताए थे। क्रोमोसोम मैप में हम क्या करते हैं, एक क्रोमोसोम पे जो जीन है, मान लो अब मैंने आपको बताया था ये क्रोमोसोम, इस पे जो ये जीन है, मान लो इस पे LMCPTO ये जीन है, तो इन जीन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इन जीन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये हम पता करते हैं। कैसे पता करेंगे? कोई भी दो कैरेक्टर लेके, कोई भी दो जीन को लेके डायरेक्टली क्रॉस करके देख लेंगे, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकाल लेंगे और उसके बिहाफ पे उनके बीच में डिस्टेंस पता कर लेंगे। और इसका क्रोमोसोम मैप का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं HGP के अंदर। किसके अंदर? HGP एक टॉपिक आएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज किया है। किसका? क्रोमोसोम मैप का। तो ये था प्यारे बच्चों आपका टॉपिक लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, और इसके अंदर कोई टॉपिक है आपका नहीं बचा है। ये क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना बच्चों को एक्चुअली कई बातें बच्चों को देखने भी नहीं आते कि इसको देखते कैसे हैं एनसीईआरटी में, तो आपको मैंने बता दिया क्रॉस आपके कैसे सॉल्व होते हैं, क्या बताना चाह रहा है मॉर्गन ने। और मॉर्गन ने क्या स्टडी किया था? सेक्स लिंकेज स्टडी किया था। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो जिस आपके सामने बहुत बार आएंगे, लेट्स सी वो न्यूमेरिकल क्या है, अभी सॉल्व करवा देता हूं आपको। लेट्स सी प्लीज। क्वेश्चन है कि एक रेड आइड फीमेल ड्रोसोफिला, फीमेल फ्रूट फ्लाई, रेड आइड नहीं, इसको व्हाइट मान लेते हैं एक बार, वैसे रेड आइड को भी लेके सोल्व कर लेंगे, लेकिन एक बार व्हाइट आइड फीमेल फ्रूट फ्लाई है और रेड आइड मेल फ्रूट फ्लाई। F1 में परसेंटेज ऑफ रेड आइड मेल बताओ कितने। इस टाइप से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, राइट? लेट्स सी। अब ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे ये जो कलर है, जो कलर ऑफ आई है, ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हमें ना जो रिप्रेजेंटेशन है सेक्स की फॉर्म में लेनी पड़ेगी। जो फीमेल होती है वो XX है और जो मेल है वो XY है। और आपको बता चुका हूं जो कलर ऑफ आई का जीन है वो प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे व्हाइट आई रिसेसिव, तो यहाँ पे स्मॉल r। इसके X के ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट है। और रेड आई मतलब कैपिटल R, क्यों? क्योंकि रेड आई क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे भाई। ये जो तीन कैरेक्टर लिए थे
कौन से येलो बॉडी, कलर ऑफ आईज एंड साइज ऑफ विंग्स। इसमें डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा, ये ध्यान रखना। और प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखना कि ये तीनों कैरेक्टर एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, लेकिन मोस्टली न्यूमेरिकल ये आता है आपका है। मैंने नहीं देखा कि कलर ऑफ बॉडी से या साइज ऑफ विंग से कभी क्वेश्चन आया नीट में, लेकिन इसके ऊपर से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। व्हेन यू विल सॉल्व द ऑब्जेक्टिव तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलेंगे, तो अब आप कर सकते हो इसको। परसेंटेज ऑफ रेड आइड मेल निकालना है, तो इधर गैमेट बना लोगे, इसमें जितने भी एग बनेंगे सभी में एक्स के ऊपर मैंने स्मॉल आर लिया क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल है वो वाइट आई और एक्स स्मॉल आर। मेल में गैमेट क्या बनेंगे, सम स्पर्म हैज एक्स कैपिटल आर, सम स्पर्म हैज ओनली वाई, जो कि जेनेटिकली एम्पैटी है। इसको मेल को ना हेमीजाइगस ही बोल सकता हूँ मैं, क्या बोल सकता हूँ, हेमीजाइगस, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक गैमेट के अंदर ही एलील होगा, राइट, वाई के ऊपर कोई एलील नहीं है। अब क्रॉस कर लो भाई, लेट्स सी। एक टाइप है गैमेट एक साइड, एक्स स्मॉल आर, एक्स स्मॉल आर, एक्स कैपिटल आर और वाई, करो क्रॉस। ये बताओ क्या है, ये तो फीमेल है रेड आइड, ये मेल है वाइट आइड, ये अब बताओ रेड आइड मेल कितने हैं, रेड आइड मेल हमारे हैं 0%, कोई नहीं। क्यों, क्योंकि ये वाइट आइड हो गया, मेल पूछा इसने। अब बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे आंसर लगा के आएगा बच्चा 50%। ये गलती करता है बच्चा, उसने तो ये देखा कि रेड आइड, ये रेड वाइट, ये तो क्लियर है क्योंकि इसमें आर है, डोमिनेंट, वही लॉ ऑफ डोमिनेंस लगा दो, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव, तो ये एक्सप्रेस करेगा रेड आइड, ये भी रेड आइड, ये वाइट, ठीक है। लेकिन यार क्वेश्चन तो देख लो उसने क्या पूछा है, उसने बेटा मेल पूछे हैं, क्या पूछे हैं, मेल तो यहाँ पे दो ही है, दोनों ही वाइट आइड वाले हैं, तो ये बच्चा गलती करके आता है। इसमें पहला ऑप्शन मिलेगा 50%, तो बच्चा टिक करेगा, जबकि लास्ट ऑप्शन है 0%, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0% आएगा। हमेशा जो एग्जामिनर है, जो नीट का जो एग्जाम है ना, क्वेश्चन इतने आसान होते हैं बियॉन्ड इमेजिनेशन, बस बट वो आपके यहाँ टिक करता है, यहाँ अटैक करता है ब्रेन पे। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, ये ध्यान रखना, जितना क्वेश्चन सिंपल होगा ना उतने ही गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप उसको ना जल्दबाजी कर देते हो, पढ़ नहीं रहे आप क्या पूछे। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं इसी टाइप का, कर लोगे इसको, आप ना नोट कर लेना। यहाँ पे पॉसिबल जीनोटाइप बताता हूँ, फिनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं, लेट्स सी। देखो भी फिनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं, जीनोटाइप पहले वो लिख देता हूँ आपके सामने में। मैंने बोल दिया कि रेड आइड फीमेल, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो प्योर है या वो हेटेरोजाइगस है। आपको हिंट मिल जाएगा कहीं ना कहीं से कि फीमेल प्योर लेनी है कि हेटेरोजाइगस लेनी है, डोंट वरी, आपको हिंट मिलेगा, राइट। और दूसरा ऑप्शन है फीमेल का कि फीमेल वाइट आइड फीमेल, इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा भैया, कोई डाउट है ही नहीं, XR। आर इसके ऊपर क्यों लिया है, क्योंकि जो जीन ऑफ आई कलर है वो एक्स क्रोमोसोम पे है। अब मेल में बात करें, जो मेल है दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो रेड आइड होगा, रेड आइड मेल तो एक्स वाई, और रेड है तो एक्स के ऊपर आर, वाई पे कोई जीन होता नहीं है इनमें से। और नेक्स्ट है वाइट आइड मेल है तो एक्स वाई, और वाई तो एक्स के ऊपर स्मॉल आर, राइट। मैं आपको बोल दूं कि भैया एक हेटेरोजाइगस रेड आइड फीमेल is crossed with रेड आइड मेल। अब मुझे बताएं कि कितने परसेंट मेल रेड आइड होंगे, ये आपको बताना है ही कुछ नहीं है। तो हेटेरोजाइगस रेड आइड फीमेल, ध्यान रखना, फीमेल मतलब एक्स वाई, और हेटेरोजाइगस है क्या है, हेटेरोजाइगस रेड आइड है तो कैपिटल सॉरी फीमेल एक्स लेनी है, सॉरी
और हेटेरोजाइगस इसका मतलब कैपिटल आर, और इधर क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, स्मॉल आर। हेटेरोजाइगस है भैया। और रेड आइड मेल, मेल मतलब एक्स वाई, और गैमेट बना के क्रॉस कर लो, लेट्स सी। इधर गैमेट क्या बने, एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर। इधर गैमेट क्या बने, एक्स कैपिटल आर, वाई। क्रॉस करना भाई, एक टाइप के गैमेट एक साइड लिख लो, एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, एक्स कैपिटल आर, वाई। फीमेल जो कि रेड आइड है, प्योर फीमेल जो कि रेड आइड है लेकिन हाइब्रिड है। हाइब्रिड बोल दो या हेटेरोजाइगस बोल दो, या हाइब्रिड भी बोल सकते हो आप। ये है मेल लेकिन वाइट आई, और ये है मेल जो कि वाइट आइड है। अगेन मेल रेड आइड तो कितना आया भैया, 0% आया। कितने परसेंट ऑफस्प्रिंग रेड आइड है, 50%, राइट। कितने टोटल जब ऑफस्प्रिंग आ जाए तो मेल फीमेल दोनों काउंट करना है, ये ध्यान रखना है इस क्रॉस में। इसमें सबसे बड़ी गलती बच्चा यहीं पे करता है कि जब वो टोटल पूछते हैं ना, तो ये ध्यान रखना कि टोटल ऑफस्प्रिंग पूछे हैं कि मेल पूछे हैं कि फीमेल पूछे, इसमें ये मिस्टेक मत करना, बाकी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये जीनोटाइप लिखते हुए ध्यान रखना क्योंकि ये एक्स एक्स ये जो कैरेक्टर लेना है ना हमें, कलर ऑफ आई वाला कौन सा लिया हमने यहाँ पे हमने लिया है कलर ऑफ आई वाला। तो प्यारे बच्चों ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट, सॉरी इट्स ए वेरी लॉन्ग वीडियो। ये न्यूमेरिकल्स आप जरूर कर लेना, स्पेशली नॉर्मली यही न्यूमेरिकल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। परसेंटेज ऑफ लिंकेज वाले, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन वाले मिलेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आपको प्यारे बच्चों जीन डिस्टेंस ऑन ए क्रोमोसोम कैसे निकालते हैं वो, उस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम, न्यूमेरिकल सोल्व करो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है प्यारे बच्चों, आई एम फॉर यू। आप किसी भी टाइम मुझे मैसेज करके आप विजिट कर लेना, आई विल सॉल्व योर डाउट्स ओनली। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन टू सॉरी 2 मिनट बात करते हैं, गला बहुत ज़्यादा सूख गया है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 5 चैप्टर्स, एक सेकंड, आपके जो 5 चैप्टर कट हुए हैं, फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन, उसको आप मान नहीं सकते, मैं नहीं कहता कि वो कट किया है, क्योंकि प्यारे बच्चों जब तक आपको वो चैप्टर नहीं आएगा तो आप सेकंड थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ सकते, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं तो उसको मानता ही नहीं कि वो चैप्टर कट किया है, क्योंकि उस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है बस, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं, शायद मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक ऐसा होगा जो सेकंड थर्ड चैप्टर में नहीं आता होगा, जितने भी टर्म्स हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन है, तो फर्स्ट चैप्टर को तो मानता ही नहीं कट हुआ है। तो फर्स्ट वैसे तो कट हुआ है लेकिन उसके सभी पॉइंट्स आगे आ जाते हैं। फिर आता है जो एक बड़ा चैप्टर आपका डिलीट हुआ, दैट इज इवोल्यूशन। उसके अंदर थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन थी, उसके अंदर इवोल्यूशन इन ह्यूमन बीइंग था, वो आपका एक अच्छा चैप्टर था, बड़ा चैप्टर था, वो कट हुआ आपका। और फिर आपका कट हुआ स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। चैप्टर बहुत इजी था, स्कोरिंग चैप्टर था आपके लिए। उसमें से क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते थे, 2 ही कंसेप्ट थे जो आपको हम समझाते थे बच्चों को। चलो कोई बात नहीं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा स्कोरिंग क्वेश्चन था। नीट में उस चैप्टर से बहुत कुछ क्रैमिंग करने का था, टेबल्स थी उस चैप्टर के अंदर बहुत सारी जो आपकी कट होगी, यू आर सो लकी। इवोल्यूशन के अंदर ही बहुत सारी बातें याद रखने के लिए, यू आर सो लकी। क्योंकि मुझे लगता है अभी तक कुछ क्लियर कट तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन दिस ऑनगोइंग +2, जो ऑनगोइंग +2 है, जब वो एग्जाम देगी तो उनके नीट के अंदर ये नहीं आएंगे चैप्टर्स। बाकी 1-2 दिन के अंदर क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन आ जाएगा सीबीएसई की तरफ से भी। फिर आपका जो चैप्टर डिलीट हुआ है, आपका फर्स्ट हो गया डिलीट, इवोल्यूशन, स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। और फिर आपके 2 चैप्टर हुए हैं इकोलॉजी से डिलीट। एक तो इकोसिस्टम अच्छा चैप्टर था, बड़ा स्कोरिंग चैप्टर था, बहुत इजी चैप्टर था। और एक हुआ है इन्वायरमेंटल इश्यूज, वो भी एक अच्छा चैप्टर था, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे उसके अंदर भी, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लियर करना है, डिड्यूस हुए आपके। मतलब यू कैन से कि आपके टोटल 17 में से 16-17 चैप्टर आपके हैं, टोटल चैप्टर आपके हैं 16 है, आई थिंक 17 है, और उनमें से आपके 5 चैप्टर अच्छे जो बड़े चैप्टर थे वो डिलीट हो गए।
तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बोल दिया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल कि प्यारे बच्चों डोंट बी पैनिक, आपका सिलेबस रिड्यूस होगा, क्योंकि सीबीएसई ने कहीं ना कहीं पे हम लोगों को मैसेज या एक प्रकार से इंडिकेशन या संकेत दे दिए थे, जिससे लगा था कि बच्चों का सिलेबस कम होगा। अब जो बाकी बचा हुआ सिलेबस है इन द सेम वे प्लस वन के भी रिड्यूस हुए हैं, तो वो देख लेना। वैसे मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है। तो प्यारे बच्चों जो जितना पोर्शन बचा हुआ, ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि जेनेटिक्स डिलीट नहीं होगी, इसलिए मैंने जेनेटिक्स स्टार्ट की थी। मैंने रिप्रोडक्शन का एक चैप्टर छोड़ दिया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, उसको हम कर लेंगे। अब जेनेटिक्स का ये चैप्टर लगभग मान के चलो कि हार्डली 13th लेक्चर था ये, तो हार्डली 4 लेक्चर 5 लेक्चर्स और लगेंगे, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है आपका जेनेटिक्स 5th एंड 6th चैप्टर, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जुलाई मंथ के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। तो प्यारे बच्चों अब इफ बट मत ना करें, दिस इज द टाइम कि आप अपनी बुक्स लें, स्टडी करें, होप्स कोशिश करो। ये जरूरी नहीं है कि वही ऑफलाइन क्लासेस आपकी लगेंगी कि नहीं लगेंगी, अब तो आपको फोकस करना पड़ेगा ऑनलाइन पे, राइट। बहुत हो चुका है इफ बट, बहुत हो चुके हैं एक्सक्यूज, लेकिन अब नहीं। नाउ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज बी सीरियस अबाउट योर स्टडी। अभी तक तो इवन हम टीचर्स भी आपको कह रहे थे बेटा डोंट बी पैनिक, डोंट बी पैनिक, डोंट बी पैनिक, बट नाउ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज बी सीरियस अबाउट योर स्टडी। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द लेक्चर्स, एंजॉय द वीडियो। ध्यान रखें, कई बार बच्चों से मेरी बातें होती हैं, आप ना वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम देखें, वीडियो को लगातार 2 बार देखें, फिर आप एनसीईआरटी रीड करें, एनसीईआरटी रीड करें, और फिर आप ना अपने एमसीक्यू सॉल्व करें। फॉलो दिस पाथवे, वीडियोस वॉच करनी है 2 टाइम, एनसीईआरटी रीड करनी है 1 बार, और फिर आपके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, 95% आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जिन एपिस्टेसिस, वो हम एक दिन डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो आउट ऑफ एनसीईआरटी वैसे आता नहीं है, पिछले कुछ सालों से मैं नोट कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी से जेनेटिक्स से बाहर नहीं आता है, राइट। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।